सो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम बाद आज आप हमसे फिर मिले हैं। हम हैं GNT के साथ और आज हम करेंगे कुछ बातें, जानेंगे कुछ राज। नहीं है मैं अच्छा बोलो बोलो बोलो। मैं इतनी क्यूट हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ, मैं इतनी प्यारी बातें कर कितनी प्यारी बच्ची हूँ मैं। नहीं, ये बॉन्डिंग मेरी तरफ से बनी थी। हाँ, मैं पहले बता दूँ, ये बॉन्डिंग मेरी तरफ से बनी थी। मैंने पहले बात करना शुरू किया था तो हुआ यूँ था कि ये इंसान जब मुझसे मिले थे तो मैंने पहले दिन ही डांट दिया था, करो ना, डांस क्यों नहीं कर रहे हो। तो वहीं से बॉन्डिंग बन गई थी। ऐसे ही बात शुरू हुई। फिर ये क्या इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे मैसेज किया था। फिर ऐसे ही इसकी फिर ये तबीयत खराब हो गई थी मेरी बीच तबीयत में। ख़राब हो गई थी तो इन्होंने मुझे कैंडी के साथ फ़ोटो भेजी थी, हैव अ कैंडी, बी हैप्पी, जल्दी ठीक हो जाओ। तो वहीं से बॉन्डिंग बनी थी। और फिर शो में भी साथ में काम करते थे तो बहुत सारी मस्ती होती थी। तो वहीं से फिर ये मेरे पप्पा बन गए। फिर मैं एंजल बन गई। फिर ये बबलू बन गए। हाँ जी, अब माइक। क्या ही बोलूँ, मुझे लगता है एक्चुअली ना ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कुछ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं बड़ी खूबसूरती से और वो बड़ी गहरी एक जगह भी बना लेते हैं अपने दिल के अंदर। और ऐसे कुछ मुझे लगता है इसके साथ हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैंने इतने साल काम किया है, बट आई डोंट नो, शायद कहते हैं कि प्रारब्ध है, कुछ पुराने जन्म के कर्म होंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा जो इस बच्चे से मुलाकात हुई। और फर्स्ट मोमेंट पे ही बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, जिस मोमेंट पे इसने मुझे कहा था ना, हम लोगों का रीडिंग सेशन चल रहा था और इसने मुझे कहा कि आप तो नच बलिए के विनर हो, आप कर लो डांस, आप क्या सोच रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो। उस मोमेंट पे ही, बिकॉज आई एम क्वाइट थोड़ा सा अवेयर रहता हूँ लाइफ के बारे में, तो उस मोमेंट पे मुझे कुछ एहसास हुआ था कि कुछ है, बट बहुत जल्दी हो जाता है इन सब चीज़ों को कहना। फिर जैसे जैसे हम लोगों ने बातें करनी शुरू की, जैसे जैसे शी वॉज ऑल्सो प्लेइंग माई डॉटर इन द शो, वो बातें करते करते और इसके साथ समय बिताते बिताते इतनी सारी चीज़ें मुझे समझने को मिली, सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती से महसूस हुई। और जब वो इतनी डीपली महसूस होनी शुरू हो गई तो फिर वो उसने अपनी जगह बना ली और अब वो बड़ी गहरी सी जगह बन गई है और वो जीवन भर साथ चलेगी अपना, जैसे जैसे बाकी तो रास्ता तो खैर ईश्वर दिखाएंगे, बट आई थिंक वो बन गई है जगह। मुझे लगता है वो जब किसी इंसान की आपके जहन में, आपकी आत्मा में जगह बन जाती है तो वो रह जाती है और वो रहेगी ऐसे ही बस। सर मेरे को लग रहा है वो इमेजिन कर रहे थे साथ में वो सब। हाँ, मतलब मैं वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी उस मोमेंट की। आई नो, वो सारी बातें याद आ रही थी मुझे इस लम्हे पे। नहीं, इतना मुझे नहीं पता था, सॉरी, मुझे इतना फील नहीं हुआ हाँ कोई नहीं, मुझे हो गया था। था। मुझे वो बाद में ऐसा, ठीक है। दैट्स ओके। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। जब हम ऐसे बच्चों के साथ होते हैं, इतनी एनर्जेटिक वाइब आसपास क्रिएट करते हैं, कितना कहते हैं, कितना एडवांस हो जाता है, कितना एडवांटेज हमें मिलता है, बताओ। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो एनर्जेटिक तो नहीं कहूँगा, उनकी जो एनर्जीज़ हैं आप पर और आपकी एनर्जीज़ उनके साथ इंटरट्वाइन हो जाती हैं एज एन एक्टर ख़ासकर। और जिस तरह की ये बच्चा जितना मर्ज़ी शैतान हो, जितना मर्ज़ी नटखट हो, लेकिन है बहुत समझदार, है बहुत कुछ बड़े कमाल के गुण हैं, कुछ बहुत ही प्यारी सी कला है ईश्वर ने बख्शा है उस कला के साथ, उस हुनर के साथ, जो हर किसी को नहीं बख्शता। तो ये बड़ी जल्दी मैंने देख लिया था, बड़ी जल्दी महसूस हो गए। तो वो सारी एनर्जीज़ जो है ना, जब वो इंटरट्वाइन होती है और जब साथ में एक दूसरे के हम मिलते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे याद है हम लोगों ने एक सीन किया था। तकरीबन 19 मिनट का सीन था वो, और सिर्फ मेरा और इसका सीन था। और या नहीं, जो हमने रात को किया था गाड़ी के पास, बातचीत फर्स्ट टाइम हाँ बातचीत की थी, जो गाड़ी के ऊपर बैठ के किया था ना, करेक्ट, जब इमरान साहब शूट कर रहे थे वो। तो 19 मिनट का सीन था और मुझे याद है कि हम लोगों ने तो खैर इतना समय काम किया है तो कला पे एक निपुणता होती है, बट एक 10-12 साल के बच्चे के लिए इतना सब कुछ करना, इतनी सारी चीज़ों को होल्ड करना, इतने सारे पैराफर्नेलियास को समझना, बट वो जब किया इसने तो मुझे वाकई में बड़ा आश्चर्य हुआ था, बड़ा अचंभा हुआ था। तो सीधी सी बात है, वो एनर्जी एक दूसरे के साथ जब मिल जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, इंटरट्वाइन हो जाती है, तो फिर एक दूसरे पे छाप छोड़ देती है। तो कुछ मैं इससे सीखता हूँ बड़े गहराई में, कुछ मैं इसको समझा देता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से मुझे लगता है एक खूबसूरती के साथ, और जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पे प्रेम हो जाता है, जहाँ पे प्यार आ जाता है,
वहाँ पे बाकी सब चीज़ें फिर एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो वी शेयर आवर लाइफ्स टुगेदर एंड आई फील वेरी वेरी ब्यूटीफुल. पता नहीं, बड़ा खूबसूरत सा लगता है. इससे मिलता रहता हूँ, बातें होती रहती हैं. आई कीप टेलिंग हर आई मिस हर. आई सिंग फॉर हर एट टाइम्स. परसों रात को मैंने इसको गाना भेजा. आई वाज सिंगिंग समथिंग. बहुत प्यारा, मैंने म्यूट करके देखा, बहुत ही प्यारा था. मैंने सिर्फ एक ही लाइन सुनी जो कि अच्छा, आई थिंक. रो कौन रहा था? आई मिस यू प्लीज, मुझे रुलाओ मत. अरे बाबा, मतलब अभी क्या ही बोलूँ मैं. वही तो उसके लिए तो बोला प्लीज मुझे रुलाओ मत. क्या भेज रहे हो? ये कैसी आवाज़ है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा गा रहे हैं वो. सीख रहे हैं, अपना कला को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्टिंग से वो सिंगिंग में जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. रियली प्राउड. इन्होंने एक्चुअली मैं बताऊँ ये मैं एक बात बताऊँ, हम लोग ऐसे मिलते अभी बहुत कम है शो के टाइम के बाद से, तो कभी कभार, बट मिलते भी कम है, लेकिन हर महीने मिलते हैं, ऐसा है. तो ये मतलब एक तो मैंने बहुत सारे गाने डेडिकेट करके रखे हैं इनको. मतलब पहला इन्होंने मुझे डेडिकेट किया था, फिर हमने ऐसे ऐसे डेडिकेट किया. तो कल भाई साहब को पता नहीं क्या चढ़ा, इन्होंने कुछ तो भी मुझे गाना भेजा. हाँ, कौन सा भेजा था? हाँ, कबीरा. तो इनको मेरी याद आ गई. किस बात पे आ गई? कि वो जो लाइन है ना, फर्स्ट बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को. तो इनको मेरी याद आ गई. तो मैंने इनको बोला कि कहीं नहीं जा रही, अभी बहुत खून पिएगी, बहुत छोटी है, बहुत टाइम बाद आगे जाएगी, नहीं जा रही आपकी बन्नो कहीं. कहीं नहीं जा रही. तो एक्चुअली आई वाज मैं संगीत की प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई गाना मैं ऐसे ही मैंने कहा चलो गा लेते हैं. तो जब मैं गा रहा था ना वो गाना, तो उसकी लाइंस भी कुछ ऐसी हैं, बन्नो रे बन्नो. तो मेरे को बार बार मैं गा रहा था और मेरे सर साथ में बैठे हुए थे, और वो इसी का विजुअल मेरे बार बार आ रहा था. एंड आई वाज गेटिंग सो ओवरवेल्म्ड. इतना अच्छा गाया. और फिर मैंने रात को इसको मैसेज किया, मैंने वीडियो भेजा. मैंने कहा लिसन, आई वाज सिंगिंग एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड while singing that. तो फिर बस यही महसूस. बस मतलब हम लोग कोई भी अगर फादर डॉटर वाला सॉन्ग मिलता है, या कोई भी ऐसे सॉन्ग मिलते हैं कि जिनमें गुण मिल जाए, वो डेडिकेट हो जाता है. तो वही है, डेली कुछ ना कुछ सॉन्ग आता है नया. बबलू आई लव दिस सॉन्ग, आई मिस्ड यू. बच्चू आई लव दिस सॉन्ग, आई मिस्ड यू. हाँ, तो ऐसा ही है. खास मौका है आज, वही गाना अगर याद नहीं, दैट्स ओके गाइस. मैं आपको ऐसे ही नाम बता देती हूँ. सो फर्स्ट सॉन्ग इन्होंने मुझे डेडिकेट किया था. मैं रहूँ. नहीं, क्यों चाहते हो ऑडियंस ऐसा फ़ोन बंद करके बोले अरे पास. नहीं, अभी वो सीख रहे हैं. नहीं, हम गा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है. सो गाइस, अपने कान के पर्दे बंद कर लीजिए, हेडफोन्स हटा दीजिए. अगर इनका जो मन करे, मेरा तो मन करे, मैं गा देता हूँ. प्लीज मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज, यू कैन नॉट. बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, धुआं में मीठी गुड़घानी ले गई. हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, धुआं में मीठी गुड़धानी ले गई. ऐसे नहीं, वो तो मैं मस्ती करती हूँ. अगर ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे वरना ये. अच्छा. क्या बोलते चने के झाड़ पे ना. हाँ, ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे, इसके लिए नहीं बोलते. मेरी I'm a good actor and dancer. Not a very good singer. नहीं, मैंने किया ना डेडिकेट सॉन्ग, मैंने किया है इनके लिए. मैं फ़ोन आपका फ़ोन मेरे पास है. मेरी बड़ी सुरीली आवाज़ है, मैं सुनाती हूँ. नहीं, मेरी आवाज़ बहुत बेकार है एंड मैं गाना नहीं चाहूँगी. हाँ, बट मैंने इनको डेडिकेट किया है, और वो है लाडकी सॉन्ग. तो हाँ, अरे आई विल लर्न दैट सॉन्ग. प्लीज डोंट लर्न दैट सॉन्ग. प्लीज नो. नहीं, मैं वो गाना सुनना छोड़ दूँगी. वैसे भी जब से आपका गाना सुना, मेरा सिंगिंग पे से उठ गया है विश्वास. बेचारा सिंगिंग भी रो रही होगी. मैं कहाँ. अच्छा नहीं, बहुत अच्छा गाता है. सॉरी, सेट्स बहुत. हाँ, करेक्ट, यस, करेक्ट. हम लोग बहुत मिस करते हैं साथ में खाना.
हाँ, हमारा lunch साथ साथ में में होता था हम every लोग day। का मतलब बॉन्डिंग बहुत जल्दी बना था, टच गुड। और स्टार्टिंग से ही मतलब हम सब ने कभी मतलब अगर हमने 8-9 महीने शूट किया तो हम लोगों ने 6-7 महीने तो साथ में ही खाना खाया ना। हमने फर्स्ट डे से मैंने तो साथ में खाना खाया। नहीं बट मैं, विद मोनिका। परिधि दीदी हाँ, एंड वो सब सबके ना, साथ, सो हाँ। 6 मंथ हम लोगों ने 6-7 months, yes। साथ में ही ऐसे मतलब बहुत ही फैमिली टाइप की तरह हम लोगों ने मस्त मस्ती किया आई है। थिंक वो बॉन्ड बन तो जाता ना। बॉन्डिंग बहुत प्यारी बन गई है, तो हम लोग वो बहुत मिस करते हैं वो मस्त, बिकॉज बाहर मिलना होता है तो, लेकिन जब हम मेकअप रूम में मिलते हैं तो बहुत सारी शिकायतें खुलती हैं, बहुत सारी मस्तियाँ होती है, बहुत सारी गॉसिप्स टाइप्स होते हैं, फिर एक इंसान की बैंड बजाई जाती है फिर हाँ, इनका बेसिकली मोटिव होता था मेरी टांग खींचना। सब मिलके बैठते थे और मेरी टांग खींचते थे, बस So, एग्जैक्टली। मतलब हम लोग अब वो बॉन्डिंग ही पूरी मिस करते हैं, वो बॉन्डिंग ही पूरी मिस करते हैं। तो अभी लंबा बहुत चलेगा। कम बहुत लंबा चलेगा। बहुत कम सेट पे होता है एक्चुअली, जहाँ पे ना लोगों के अंदर जेलिसीज और इनसिक्योरिटी और कम्पिटिटिवनेस नहीं होता। ये उस तरह का सेट था चीकू का, जहाँ पे जो भी हो, शो का जो भी फेट हो, 6-8 महीने चले, 10 महीने चले, वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत किसी प्रकार का कोई कम्पिटिटिवनेस नहीं था, कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलिसी नहीं थी। तो क्या होता है, जब ऐसा माहौल नहीं होता तो माहौल अपने आप अच्छा हो जाता है। जब अच्छा हो जाता है तो मज़ा आता है सेट पे जाने का, क्योंकि आप रोज़ अंधेरी से नायगांव जा रहे हो, 1.5-2 घंटा जाना, 2 घंटे आना, 12 घंटे की शूटिंग। इट वॉज सो टैक्सिंग, बट सबसे बुरी चीज़ वही थी सेट की कि वो नायगांव से गोरेगांव अंधेरी तक ट्रैवल करना। करेक्ट, बट बस लेकिन फिर भी क्योंकि लोग अच्छे थे, यूनिट अच्छी थी, आसपास के लोगों का एक दूसरे को संभालना, सपोर्ट करना, नर्चर करना, ये बहुत कम सेट पे होता है। और अगर ऐसा हो तो फिर मज़ा आता है काम करने का, क्योंकि आप रोज़ काम करना चाह रहे हो, रोज़ एक दूसरे की शक्ल देखनी है, रोज़ एक दूसरे के साथ काम करना है। तो इस मामले में सेट बहुत खूबसूरत था, बड़े अच्छे पूरे लोग। सेट को ही मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा ही बॉन्डिंग सिर्फ अच्छा था एक्टर्स का, हमारे पूरे सेट का बॉन्डिंग Yeah, बहुत the अच्छा था, production हमारा and पूरा everything was also सेट very ही nice. बहुत अच्छा था, डायरेक्टर टीम, डीओपी टीम, बहुत सब लोग ही बहुत अच्छे थे। तो मतलब हमारे पूरे सेट पे ही इतनी एनर्जी रहती थी ना कि हम लोग को डेली ऐसा मतलब ट्रैवलिंग में भी हम लोग फुल एनर्जी में रहते थे कि हाँ अभी सेट पे जाएंगे, सब मिलेंगे, सबसे इतनी सारी बातें होंगी, तो वही सेट ही पूरा मिस करते हैं हम लोग। मिलने के बाद सबसे ज़्यादा सेट ही मिस करते हैं। मिस करते होंगे, तो क्या कुछ नया खास लेकर आ रही है? नया खास क्या चल रहा है आपका, बोल सकते हो, अभी बता सकते हो जो आप शो कर रहे हो? नहीं, नहीं अच्छा अभी नहीं बता सकती भाई, अभी नहीं Sorry. बता सकती, मैं बता देता हूँ। So I just shot for a film which is going to be streaming on a digital platform, most probably Amazon or Hotstar. That is with Ada Sharma and Shreyas Talpade. तो वो शूट हो चुकी है। I was playing a cop, तो उसके लिए मुझे रखी गई थी। भोपाल में शूटिंग की है। इतना इन लोग बस। इनका स्टाइल चेंज होता है और इतनी डांटियाँ बेचारे मुझसे खाते हैं उस बात पे। मुझे नहीं अच्छा लगता है। सी एक बार देखो, ये इंसान लग रहा है कहीं से, क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा है। सॉरी बट मैं बता दूँ ये बस मैं beard जो में चाहिए, बस और जो कुछ नहीं। सच है, नहीं ये कोई बात नहीं होती बियर्ड में चाहिए हो, लुक एक बंदे की अच्छी होनी चाहिए। एक तो ये बाल जो सी मिलिंद लाइक इतने अच्छे लुक दिए थे ना, थैंक्स टू नीलांजना मैम, आई लव यू नीलांजना मैम। यू नो कुछ टाइम बाद इनके बाल इतने बेकार इन्होंने बनाने शुरू कर देते। शाहरुख भैया मैं बहुत गुस्सा हूँ उस बात पे आपसे। That's my hairstylist शाहरुख। हाँ सो मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि छी कितने गंदे बाल लग रहे। तो उस दिन के बाद से नीलांजना मैम डेली मुझे मैसेज करके आज बाल सही बने हैं ना। आई वाज लाइक Producer messaging her. सो आई वाज लाइक नो मैम, ये इंसान ने पूरा लुक ही बिगाड़ लिया। इतना जिम करना इतना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ऐसा है कि जो लुक इनका है वो ही बहुत प्यारा लगता है। खाओ पियो ऐश करो, क्या फिटनेस विटनेस, हाँ बट वो जिस एज में है उनको करना चाहिए अभी। बट फिर भी नहीं, बट फिर भी जो चिक्कू वाला लुक था, मिलिंद वाला, मेरा आज भी वही हाँ, फेवरेट मेरी है। मिलिंद की दीवानी। मैं फोटो पोस्ट करूंगी, मैं दिखाऊंगी। मिलिंद का सबसे बेस्ट लुक था, ये तो बेकार लुक। और मैं बोलूँ सारे जितने भी एक्टर्स हैं सबके लुक में से अच्छा मुझे मिलिंद का लुक लगा था। और एक लट निकली होती थी साइड से। बस मेरी माँ। फाइनली क्या कहेंगे, सभी मिस कर रहे हैं आप लोगों को और उन्हें आप किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो शुक्रगुजारी तो हमेशा रहती है, क्योंकि आई थिंक जो भी हम काम करते हैं और उस काम को आप सभी देखते हैं, उसको सराहते हैं, और आई थिंक वो एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम परफॉर्म करते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ एन अप्रिसिएशन। सो ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल कि आप लोग देखते हैं, सराहते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे मॉल में जाते हैं, चाहे फ़्लाइट में जाते हैं, आप लोग पहचानते हैं, मिलते हैं और इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं।
आई थिंक इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है. सो बस बहुत बहुत शुक्रगुजारी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. ओनली आई लव यू ऑल. He loves you बहुत all. खत्म कहानी. बहुत प्यार जो मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है. जब कोई आता है, मिलता है, पहचानता है, और फिर बस मतलब आप लोग इतना प्यार देते हो हर शो को, हर करेक्टर को, हर मतलब हर एक आर्टिस्ट को, नॉट ओनली हर शो, सब शोज़ को आप लोग इतना प्यार देते हो, मिलते हो, पहचानते हो, तो वो मुझे बहुत पसंद है. इतना क्या क्या मैं बोल चलो, रही हूँ. thank you बोल मैं दो ना. आपकी तरह प्रवचन दे रही हूँ ना. मेरे अंदर आपकी आत्मा आ रही है. सी कितना बुरा लगता है जब ऐसा बंदा ऐसा एकदम चलता हो. बहुत अच्छा लगता है. ऊपर से ऐसा शुद्ध हिंदी वाले शब्द जो बंदे को समझ में भी ना. सी एकदम देखो तो बाजू में कौन बैठा है. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू बोल दो सबको. थैंक यू सो मच. आप लोग इतना प्यार देते हो. सी ऐसा एक ही बात में ख़त्म किया करो. Thank you so much. Thank you so everyone. much, Take care. God bless. GNT. Thank you so much, everyone. We love you all. Bye. Take care. Good night.